क्या लगता है कि अब साजिशें भी होने लगी हैं चुनाव में? यहाँ एक पवन यादव की हत्या करवा दी, एक गौरव शर्मा की हत्या करवा दी। वसुंधरा जी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से 10-10 मिनट के लिए बात कर रही है। ने तो मेरे खिलाफ एक नरेश नाम का नॉमिनेशन डलवाया, जो मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना और किसान मिला, बैलेट नंबर 9, उसको 2 दिन तक रोक के रखा। अगर प्रभुलाल जी सैनी अगर रहते तो चुनाव की बड़ा फाइट रहती। बिल्कुल यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था प्रमोद जैन भाई के खिलाफ। कोई फेसबुक पे लिख देता था तो प्रमोद जैन भाई जेल में डाल देता था। अंतः उपचुनाव के लिए लगातार पूरे राजस्थान की नज़र है और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र किसी पर है तो नरेश मीणा पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस उपचुनाव की चुनौती को आप कैसे? चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, अंता की जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता ही चुनाव लड़े, जो जनता जो प्रतिनिधि चुनती है, तो जनता चुनाव लड़ रही है, तो इसमें चुनौती तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। पूरी जनता साथ है, जनता ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है और जनता भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। जनता किसानों के हितों की रक्षा करना चाहती है। अब तो ऐसे में सारी जनता साथ है, तो कोई चुनौती नहीं है। तीसरा चुनाव आपका है। तीसरे चुनाव को लेकर लगातार आप जिस तरह से, चाहे छबड़ा में हो चाहे देवली उनियारा में, जिस तरह से वोट हासिल किए, आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, क्योंकि 2 प्रत्याशी होते थे, तीसरा प्रत्याशी इस बार पहली बार आया, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती आपने पेश कर दी। देखिए, मैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, खाटू श्याम की का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जनता जब चुनाव लड़ रही है तो मुझे लगता है कि एक तरफा हमारी जीत होगी। प्रमोद जैन भाई की बहुत बात होती थी, 2 बार 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और लगातार अब भ्रष्टाचार की इस उनका चुनाव में लगातार बातचीत हो रही है, इस मुद्दे को लगातार आप उठा रहे हैं। देखिए, पूरी हाड़ौती में भ्रष्टाचार इस कंडीशन में व्यापक है। सरकारी दफ्तरों में तो भ्रष्टाचार है ही, वो तो पूरे राजस्थान में है। लेकिन यहाँ जिनको लोग राजनीति में जिनको चुनकर भेजते हैं विधानसभा लोकसभा, वही जब भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए तो जनता का क्या होगा। और यहाँ वही हालत है। प्रमोद जैन भाई राजस्थान में सबसे भ्रष्ट मंत्री का उसको टेक लगा हुआ है, वो यहाँ अंता से लड़ता है। और आज जनता जाग चुकी है कि यह मैं बर्बाद कर दिया अंता को इसने। ऐसे में उसको कई गाँव में घुसने नहीं दिया रहा, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और परिणाम देखना आप। क्या लगता है कि अब साजिशें भी होने लगी हैं चुनाव में, जिस तरह से कि धमकी का एक कॉल आपको आता है, पूरा वो पहुंच। पहले तो मेरे खिलाफ एक नरेश नाम का नॉमिनेशन डलवाया, मेरा चुनाव चिन्ह मांगा, लेकिन मेरे को लॉटरी में चुनाव चिन्ह मिला। और उसके बाद उसको जो मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना और किसान मिला, बैलेट नंबर 9, उसको 2 दिन तक रोक के रखा। और अब फिर ये धमकी आई है। धमकी में भी मेरे को शक इस बात का संदेह होता है कि मेरे को धाकड़ समाज और मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। उसमें जिसने धमकी दी उसका एक नाम धाकड़ लिखा गया, वो धाकड़ समाज का बेटा था। एक दूसरा जो लिखा गया वो मुस्लिम समुदाय था, लेकिन बाद में जब वो खुला मामला तो उसमें कोई तीसरा आदमी कोटा का निकला, जिसने उन दोनों के नाम लेकर वो षड्यंत्र किया था और वो गिरफ्तार हो जेल के पीछे गया है। जिनके नाम लिखे गए थे उनको पुलिस ने उठा लिया था, लेकिन हमारी त्वरित कार्रवाई के कारण से हमने इनपुट दिया। इनपुट के बाद उनको जब बाद में पुलिस से छुड़वाया, तब जाके ये मामला सुलझा। क्योंकि मोरपाल सुमन को उतारा, स्थानीय की बात लगातार बीजेपी कर रही है, प्रभुलाल सैनी भी टिकट मांग रहे हैं, तो क्या फर्क लगता है? क्योंकि अब मोरपाल सुमन को तो उतार दिया मैदान में, प्रभुलाल सैनी भी टिकट मांगा था। प्रभुलाल सैनी जी मजबूत कैंडिडेट थे। अगर प्रभुलाल जी सैनी अगर रहते तो चुनाव की बड़ा फाइट रहती। उन्होंने यहाँ काम भी अच्छे किए हैं, उनके प्रति लोगों की सिंपैथी भी थी। मोरपाल जी सुमन भी आदमी ठीक है, गरीब घर में पैदा हुए हैं, किसान का बेटा है, लेकिन मोरपाल जी जिस लड़ाके की जरूरत है यहाँ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, जनता के हितों के लिए लड़े, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो प्रधान भी रहे, सरपंच भी रहे और उनकी पंचायत में भी हाल ठीक नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो लड़ पाएंगे। इसलिए जनता को ये लगता है कि हमें तो एक ऐसा लड़ाका चाहिए जो प्रमोद जैन भाई के खिलाफ ढंग से लड़ सके, उसको यहाँ से खदेड़ सके। उसकी एक वानगी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से अब लोग बोलने लगे हैं, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या लगता है कि इससे पहले ऐसा नहीं होता था? धनबल की राजनीति बिल्कुल यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था प्रमोद जैन भाई के खिलाफ। कोई फेसबुक पे लिख देता था तो प्रमोद जैन भाई जेल में डाल देता था, यहाँ हत्याएं करवाता था। यहाँ एक पवन यादव की हत्या करवा दी, एक गौरव शर्मा की हत्या करवा दी और वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। तो जब हत्याएं करवा दी तो उसके और वो हत्यारे बाहर घूमे, कौन आदमी उससे टकराएगा। लेकिन जब से मैंने बोलना लगाऊं, मैंने उसके जो काले कारनामे उजागर किए, अब जनता में आत्मविश्वास बढ़ा है, जनता में भरोसा हुआ है कि कोई लड़ने वाला है, कोई रक्षा करने वाला है, इसलिए बोलने लगे। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दुष्यंत कुमार को प्रभारी बनाया गया है, क्या लगता है कि इस चुनाव में अभी तक वसुंधरा तो उतरी नहीं है मैदान में? वसुंधरा जी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से 10-10 मिनट के लिए बात कर रही है, पूरी तरह से पूरी ताकत लगा रखी है मोरपाल सुमन के लिए। और दूसरी तरफ बिरला जी ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन बिरला जी ने जो ताकत लगा रखी है वो प्रमोद जैन भाई के साथ लगा रखी है।
ये मिले जुले हुए हैं क्या इस तरह से आप? सब मिले हुए हैं यहाँ तो के लिए कहते हैं कि बीजेपी के हाड़ोती में सब मिले हुए। मैं बीजेपी से मिला हुआ होता तो 8 महीने जेल क्यों जाता, 40 दिन जेल क्यों जाता? मजे करता ना मैं तो। बीजेपी का राज में अगर मैं बीजेपी से मिलता तो ऐसो आराम करता। झालावाड़ का जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद आप लगातार धरने पे बैठे रहे, तो ये सारे मुद्दे इस चुनाव में भी अब जो मैंने काम किया वो तो बताऊंगा ना जनता को, भाई मैंने ये काम किए इसलिए मुझे वोट दो। उन्होंने जो काम किए वो ये काम है, मेरे काम ये है। अब जनता तय करेगी किसको वोट देगी। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। स्थानीय मुद्दे क्या लगता है आपको कि बहुत जरूरी है? स्थानीय मुद्दे ये हैं कि आप फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा, खाद के लिए किसान लाइन में लग रहे हैं, खेतों पे रास्ते नहीं है, शमशान घाट नहीं है, अंता में बस स्टैंड नहीं है, मांग रोड से 12 की सड़क खुदी पड़ी है। इन सारे स्थानीय मुद्दों को लेकर हम मैदान में हैं और सबको दूर करेंगे। अशोक चांद्रा की बात करें, वो प्रभारी बनाए गए थे, कई बार बयान उन्होंने दिए। प्रभारी बनाया तो काम कर रहा है उसका। देखिए, ये थे हमारे साथ नरेश मीणा जो खुलकर बातचीत कर रहे थे और लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता का फैसला किस तरह से होगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए अंताशय दशरथ गुजर।